तो हमने मेष लगन के लिए कुछ कंजक्शन के बारे में बात की है। विभिन्न भाव में जब आपके विभिन्न कंजक्शन होते हैं तो किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। इस वीडियो में एक नए कंजक्शन की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं, जहां अभी हम चर्चा करेंगे मंगल और केतु के कंजक्शन पर। मंगल और केतु का कंजक्शन अगर मेष लगन के प्रथम भाव में ही हो तो ऐसे में आप क्या परिणाम एक्सपेक्ट कर सकते हो। मंगल और केतु अगर फर्स्ट हाउस में है तो ये मंगल का खुद का घर है और मूल त्रिकोण राशि भी है मंगल की। अब यहाँ पे देखिए केतु है वो मंगल के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब यहाँ मंगल जिस प्रकार की स्थिति में होंगे वैसा ही बिहेव यहाँ केतु करेंगे, लेकिन हम इन दोनों की युति को काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक मानते हैं। तो ये आपसे बहुत सारे ऐसे गलत फैसले करवाएगी जिससे आपको खुद को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है कभी कभी। और अगर मंगल वक्री हो गए हैं केतु के साथ तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए घातक होने की संभावना है। यहाँ पर मंगल आपके चार्ट में लगन के स्वामी तो हैं ही, वो 8वें भाव के भी स्वामी हैं। और अगर हम ये इस हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं आपको अकल्ट की तरफ या आध्यात्म की तरफ या आपको मेडिटेशन, योगाभ्यास, इन सब की तरफ बहुत तेज़ी से ये कंजक्शन लेकर जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत बार आपके जीवन में आप फ्रस्ट्रेटेड दिखेंगे, इस वजह से बहुत सारे आप गलत फैसले लेंगे जीवन में, और बहुत बार आप गुस्से में आकर भी कुछ ना कुछ गलत अवश्य करेंगे। इसके साथ साथ आपके स्वास्थ्य के लिए ये कंजक्शन कभी कभी बहुत ज़्यादा खतरा बन सकता है, जिसमें या तो आप खुद को सुसाइडल थॉट्स के द्वारा प्रभावित करेंगे, या फिर हो सकता है कि आपका कोई एक्सीडेंट हो, आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो। यहाँ पर स्वास्थ्य को लेके हमेशा ही आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि हो इन पर, कुछ हद तक फिर भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन आपकी हेल्थ को लेकर फिर भी आपको खतरा यहाँ जरूर रहेगा। अब इस कंजक्शन के होते हुए आपका जो बिहेव है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी भरा होगा। ऐसे में आप किसी भी विषय पर एक समय में बहुत लंबे समय तक फोकस नहीं कर सकेंगे। आपके विचार लगातार बदलते रहेंगे, आपका बिहेव लगातार बदलता रहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति आपके मन में डेवलप होगी जहां पर आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का शिकार होंगे। अगर चंद्रमा इस कंजक्शन से प्रभावित हो जाते हैं आपके चार्ट में तो ये आपको कुछ ऐसे काम करवाएगा जिससे आप खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे। अब वो नुकसान आपका रिश्तों को लेकर हो सकता है, आपकी खुद की हेल्थ को लेकर हो सकता है, या खुद के कहीं ना कहीं विचारों को लेकर हो सकता है, किसी भी काम को लेकर हो सकता है। अब मंगल यहाँ फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करने की वजह से ज़्यादातर संभावना ये है कि आपके ये कंजक्शन का सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपके बॉडी पर पड़ेगा, आपके रिएक्ट करने पे पड़ेगा। तो कोई भी बात जो होती है आपकी लाइफ में, छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक, उन पर आप रिएक्ट बहुत ही जल्दी करेंगे और बहुत ज़्यादा गुस्से में आप रिएक्ट करेंगे। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। इसके साथ साथ आपका जो बिहेव है वो काफ़ी डेंजर रहेगा दूसरों के साथ। तो ऐसे में आपको मैरिड लाइफ में इश्यूज आना, आपको दूसरों के साथ बातचीत करते समय या उनके साथ कन्वर्सेशन में आते समय बहुत ज़्यादा इश्यूज आना, और खुद को लेकर ही बहुत ज़्यादा डाउट आपके मन में क्रिएट होंगे। अब अगर हम दृष्टियों की बात भी करें तो मंगल आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। यहाँ से 4th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे तो 4th हाउस मंगल के लिए नीच का घर है। ऐसी कंडीशन में परिवारजनों के साथ भी आपका बिहेव अच्छा नहीं रहेगा, परिवारजनों का आपको भरपूर सपोर्ट भी नहीं मिलेगा इस केस में। इसके साथ साथ आपकी फिजिकल बॉडी यानी आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उस पर आप ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आएंगे कहीं ना कहीं। इसके साथ ही मंगल का 4th हाउस को देखना आपको कंसंट्रेट नहीं होने देगा कभी भी। आपके मन में बहुत अलग अलग प्रकार के विचार आते रहेंगे और लगातार आपके विचारों में परिवर्तन होता रहेगा, जिससे आप किसी भी एक काम पर बहुत लंबे समय तक फोकस्ड नहीं रह सकेंगे। ये आपके करियर को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, आपकी मानसिक स्थिति को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा। उसके बाद यहाँ पर 4th हाउस पर मंगल का दृष्टि होना कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी का विवाद या घर परिवार के सदस्यों के साथ कोई बड़े विवाद को दिखाता है। इसके साथ ही मंगल का एस्पेक्ट आपके 7वें भाव पर रहेगा, जहां पर राहु ऑलरेडी स्थित होंगे। अब आपको ये देखना है कि आपके चार्ट में शुक्र कितना मजबूत स्थिति में है और राहु के साथ 7वें भाव में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है। अगर राहु के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो उस ग्रह का प्रभाव भी यहाँ पर मंगल और केतु दोनों पर ही पड़ेगा, और राहु का प्रभाव तो पड़ ही रहा है ऑलरेडी क्योंकि उनकी दृष्टि है आपके लगन पर। ऐसे में जब भी मंगल आपके 7वें भाव को देख रहे हैं तो ये जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ों को जन्म देता है ये स्थिति। इसके साथ साथ आपके यहाँ तक कि डिवोर्स होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो आपका कोई भी रिश्ता, भले ही वो पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर्स के साथ अगर पार्टनरशिप है, वहाँ कोई भी रिश्ता आपका टिकेगा नहीं ठीक से।
इसमें सबसे बड़ी जो समस्या रहेगी वो आपके बिहेव को लेकर रहेगी, आपके रिएक्ट करने को लेकर रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपको खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना पड़ेगा ये कंजक्शन के होते हुए। इसके साथ साथ मंगल यहाँ अपने खुद के घर 8वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। 8वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ मंगल आपको कुछ सडन गेन दे सकते हैं, लेकिन ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। इसमें आपको बहुत ही सडन दुर्घटना होने या कोई चोट लगने की संभावनाएं रहेंगी। तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। अब मंगल 8वें भाव के स्वामी हैं, तो आपके लिए किसी भी प्रकार के मिस्टीरियस फील्ड में काम करना आसान रहेगा। आपको केतु से रिलेटेड फील्ड में काम करना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या ऐसी कोई ध्यान साधना कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। अब अगर आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में, तो कुछ हद तक आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ हद तक आप अपने आप को पूजा पाठ के माध्यम से, कोई मंत्र जाप के माध्यम से अपने आप को कंसंट्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये कंजक्शन के होते हुए आपको हमेशा ही स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ा रिस्क रहेगा।